अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच में हूँ हसैन लियाकत। आज मुकाबला था अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का और अपसेट करने के लिए बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे थे कि एक और अपसेट हो, लेकिन वो अपसेट मैं इस वजह से नहीं करवाना चाह रहा था कि आगे उनका मैच था पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ अगर वो 2 मैच जीत के आते तो फिर वैसे भी पाकिस्तान को वो टफ टाइम देते तो और भी टफ टाइम देते। और आज न्यूजीलैंड ने एक कन्विंसिंग मैच जीता। एक लम्हे ऐसा लग रहा था कि जब 110 पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे न्यूजीलैंड के, कि एक मैच बहुत लो स्कोरिंग मैच होगा, उसके बाद अफगानिस्तान शायद ये रन चेज कर ले, लेकिन फिलिप्स की जानिब से और टॉम लेथम की जानिब से एक शानदार पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। और आज उन्होंने हमारे ओपनर्स को, हमारे मिडिल ऑर्डर को बताया कि आप पार्टनरशिप किस तरह बिल्ड करते हैं। लेकिन एक मैच में हमने भी बताया जिसमें रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की जानिब से पार्टनरशिप को बिल्ड किया गया था। इस तमाम सर मैच के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हसन रजा साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। थैंक यू वेरी मच हसन भाई फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ मौजूद हैं राजा मतीन साहब, ये साबिक क्रिकेटर तो ज़रूर है लेकिन टेस्ट जो है ना आपकी तरह नहीं खेल सके। हसन भाई, आज के मैच में अपसेट नहीं देखा हमने, क्या समझते हैं अपसेट क्यों नहीं हुआ? हो सकता था, 110 पे 4 आउट थे। कल वैसे हमने अफगानिस्तान का बोला था, जिस तरह से अफगानिस्तान ने अपसेट किया था। मैंने खबर न्यूजीलैंड की दी थी। न्यूजीलैंड की दी थी। ये तो क्रिकेट जिस तरह से ट्रिकी पिचेस चल रही हैं, ट्रिकी मैचेस चल रहे हैं, अपसेट होते जा रहे हैं। ओवरऑल देखें तो अगेन एक जो है खुद की गलतियां भी रही हैं कुछ आज अफगानिस्तान की। जब आपने लास्ट मैच जीता हुआ है और वर्ल्ड चैंपियन 50 ओवर्स की गेम की इंग्लैंड की टीम उसको हराया हुआ है, उसके बाद जो आपने 6 कैचेस छोड़े हैं आज, 5 या 6 कैच ऑलमोस्ट इजी कैच थे। और चौथी विकेट की पार्टनरशिप में जो लिथम ने कमाल की बैटिंग करी है, एक तो रिवर्स शॉट खेला उन्होंने, उसके बाद मुजीब से कैच छूटा शॉट थर्ड मैन पे, उसके बाद हशमतुल्लाह से छूटा मिड विकेट पे। तो कैचेस विन द मैचेस, और यही शुमार होता है कि क्रिकेट में अगर आप देखें किसी भी प्लेयर को अगर चांस देंगे और वो जब ऐसे क्रूशल टाइम पे जहाँ पर 4th डाउन बैटिंग कर रही हो, जहाँ पर मैच का टर्नओवर हो रहा होता है, वहाँ मैच चेंज हो रहा होता है, और वही बैटर्स से जो पूरे मैच को ले गए 144 रन की दोनों बैट्समैन के दरमियान पार्टनरशिप लगी है। और ऑलमोस्ट देखें तो ग्लेन फिलिप्स ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, 71 रन के लिए 80 बॉल्स पे, और 4 बाउंड्रियां और 4 छक्के लगाए। यही चीज़ होती है कि जब आपकी गिरफ्त मैच में आई हुई है आपके पास, तो वहाँ पर आप कमांड कर लें। अदरवाइज अगली टीमें ऐसी हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी टीमें ऐसी होती हैं कि उनमें इतनी सलाहियत होती है कि वापस वो गेम में आ सकती हैं। तो यही 50 ओवर गेम है, और 50 ओवर के गेम में हम पहले ही बात कर रहे थे कि 50 ओवर जो हैं वो ऐसे होते हैं कि पावर प्ले के होते हैं। पावर प्ले में कभी भी जो सेट बैट्समैन खेलोगे ऐसा लगता है कि 300 साढ़े 300 रन करेंगे, मगर जब आप चांस ड्रॉप करेंगे, कैचेस देंगे, ड्रॉप करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी देखा आपने कि विराट कोहली का कैच छूटा था मिचेल मार्श से, उसके बाद मैच का नक्शा ही पलट गया। तो यही वो आज मैच था। और अगेन फील्डिंग अगर देखें तो अगेंस्ट अपोजिशन साइड न्यूजीलैंड की जो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त कैच लिया सेनेटर ने स्क्वायर लेग पे, आउटस्टैंडिंग। हाँ, सेनेटर का वो कैच तो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के एक बेहतरीन कैचेस में से होगा। राज साहब, जिस तरह हसन भाई ने बताया, और राइटली मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि आज अगर अफगानिस्तान फील्डिंग अच्छी कर लेता तो आई थिंक सो वो 150 पे भी न्यूजीलैंड को बुक कर सकते थे, जितने कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि अफ़गानिस्तान का असल हमेशा से यही मसला रहा है कि या तो वो फ़ौरन बैटिंग में फ्लॉप हो जाते हैं, या फिर फील्डिंग इस तरह की करते हैं कि वो मतलब मैच से निकल जाते हैं। और आज भी देखें कि 110 पे अगर उनके 4 आउट हो गए थे तो 180-200 के करीब उनको जाना चाहिए था। मतलब यहाँ तक रोकना चाहिए था न्यूजीलैंड को, लेकिन उस तरह की बॉलिंग्स और फील्डिंग, जैसे हसन भाई ने बताया कि कैचेस जो है ड्रॉप किए हैं, और बैटिंग बड़ी अच्छी की है न्यूजीलैंड ने। तो मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान को चाहिए था कि लास्ट मैच जिस तरह जीते हैं, और उस कॉन्फिडेंस भी आई था, मोमेंटम बरकरार रहता तो फिर पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात होती। हाँ, मोमेंटम भी, और दूसरा ये है कि मतलब उनका हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि वो बैटिंग में मतलब देखें कि शॉर्ट पिच बॉलों पे उनको प्रॉब्लम आती है। आज भी देखें कि उसी तरह उनके बैट्समैन नहीं खेल सके। तो मेरे ख्याल से ज़ाहिर न्यूजीलैंड अभी तक जो आप देखें कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ा अच्छा जा रही है, और जिस तरह से वो मतलब इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रही है, तो उससे लग यही रहा है कि ज़ाहिर सी बात है कि वो टॉप 4 में जाने के लिए उस तरह से मेहनत कर रही है। और बाकी टीमों के लिए भी यही सबक है कि वो इस तरह से मतलब खेलें और अग्रेसिव क्रिकेट खेलें। एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। अच्छा हसन भाई, जोनाथन ट्रॉट आपको पता है कि कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट उन्होंने खेली इंग्लैंड की जानिब से, और बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर खुद भी हुआ करते थे, लेकिन आज फील्डिंग का मयार देख के मुझे लग रहा है कि वो शायद फील्डिंग की जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। एक तो होता है ना कि जो कानवाई ने कैच किया, वो एक ज़बरदस्त, बैग पार्टन सेंटनर ने, वो तो एक ऐसा कैच था कि जो वो ड्रॉप हो जाता तो दुख ना होता। इन्होंने तो बिल्कुल हाथों से कैच ड्रॉप किया आज। बिल्कुल कैचेस विन द मैचेस, पहले भी बताया कि, और जोनाथन ट्रॉट जो है वो हेड कोच भी हैं टीम के,
और हमेशा से यही होता है कि फील्डिंग में आप चांसेस देंगे तो फिर वहाँ पर टीम जो है वो गिव अप कर जाती है बहुत ज़्यादा। यही हुआ कि अफगानिस्तान की जो जिस तरह से फील्डिंग प्लेसिंग थी वहाँ पर, और हशमतुल्लाह और जिस तरह से वो कैप्टनसी कर रहे हैं बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे थे, और इंटेंशन जो थी वो गुरबाज जो हैं कीपिंग नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी वो अप्रिशिएट करे जाते हैं हर प्लेयर को, कम ऑन वापस गेम में आए आप लोग। मगर यही चीज़ होती है कि आप वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं, आपकी फील्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उसके बाद फिर नवीन जो थे वो बॉलर्स हैं, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करी, 2 विकेट्स ली, मगर ओवरऑल देखें तो वही कोच पे डिपेंड करता है कि कोच सरप्राइज हो गया कि एक तरफ आपने, और होम कंडीशन में खुद भी जोनाथन इंग्लैंड से ताल्लुक है उनका कोच का, उनकी टीम को हराया हुआ आपने, वर्ल्ड चैंपियन टीम को। उसके बाद अगला मैच का रिजल्ट ऐसा दिया आपने कि बिल्कुल वन साइड मैच। तो यही चीज़ होती है कि एक है जो गुरबाज वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो कीपर बिहाइंड द स्टंप्स भी रहते हैं और बड़ा वो बूस्ट अप करते रहते थे प्लेयर को, मगर इस तरफ वो डीप फाइनल पे भी होते थे, वहाँ से भागते हुए आके प्लेयर को अप्रिसिएशन दे रहे थे। मगर उस टाइम तक जो है टाइम निकल चुका था और 144 रन की पार्टनरशिप हुई, जहाँ से पूरा जो मैच है वो अवे जो है वो न्यूजीलैंड ले गई अपने पास। जी हाँ, बिल्कुल। अगर अफगानिस्तान फील्डिंग अच्छी करता तो यकीनी तौर पर उनको ज़्यादा रन बोर्ड पे ना मिलते और अफगानिस्तान कुछ भी कर सकता था। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है मैच समरी के ऊपर नज़र डालने का। क्या कुछ किया न्यूजीलैंड की टीम ने और क्या कुछ किया अफगानिस्तान की टीम ने। जब न्यूजीलैंड के 110 पे 4 खिलाड़ी आउट हुए तो उसके बाद एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली ग्लेन फिलिप्स और टॉम लेथम के दरमियान, और उसी पार्टनरशिप ने पूरा बिल्डअप बनाया। और ये चेन्नई की विकेट है जहां पर पाकिस्तान भी अपना मैच खेलेगा। न्यूजीलैंड 288 for 6 in 50 overs. ग्लेन फिलिप्स टॉप स्कोरर 71 in 80 deliveries. टॉम लेथम 68 in 74 deliveries. विल यॉन्ग 54 in 64 deliveries and Rachin Ravindra 32 in 41 deliveries. When we talk about Afghanistan bowling, Naveen Ulaq 48 for 2 in 8 overs. Azmatullah Omar Zai, he was very fortunate today, 56 for 2 in 7 overs. Rashid Khan 43 for 1 in 10 overs. Mujibur Rahman 57 for 1 in 10 overs. अफगानिस्तान की बात की जाए तो 139 for 10 और अपने पूरे ओवर्स भी नहीं खेल सके और बहुत जल्दी आउट हुए। रहमत शाह वाज पीक ऑफ द बैटर्स 36 in 62 डिलीवरीज। हसन भाई कितने ज्यादा बॉल लिए ये देख लीजिए आप। अजमतुल्लाह ने 27 बनाए 32 पे, इसी के साथ इकराम 19 पे नॉट आउट रहे 21 गेंदों पर। इब्राहिम जादरान 14 in 15 deliveries. When we talk about the bowling of New Zealand, look at Lockie Ferguson 19 for 3 in 7 overs. Mitchell Santner 39 for 3 in 7.4 overs. Trent Bolt 18 for 2 in 7 overs and Matt Henry 16 for 1 in 5 overs. New Zealand won by 149 runs. सर तो बॉलिंग की अगर बात करें, देखें फर्गसन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है 7 ओवर में अपने 19 रन देके। इकॉनमी बॉलिंग का देखें बहुत आउटस्टैंडिंग था इनका, और वहाँ बॉलिंग की है जहाँ पर जो है प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करी, पुल पे आउट हुए हशमतुल्लाह कैप्टन, उसके बाद क्लीन बोल्ड भी किया और चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं, वेरिएशन से बॉल कर रहे हैं जितने भी हम बॉलर देख रहे हैं। तो यही क्वालिटी होती है बॉलर्स की कि जब एक दफ़ा आपको विकेट मिल गई है तो आपको पता लग चाहिए कि अपनी लाइन टू लाइन में मैंने कहाँ बॉल करनी है। तो ऑलमोस्ट इकॉनमी देखें उनका अच्छा रहा है। फिर उसके बाद यंग विल जो है वो प्लेयर बड़े अच्छे हैं, उन्होंने 54 रन की इनिंग खेली। 3 बैटर्स थे न्यूजीलैंड के जो है उन्होंने 50 रन की इनिंग्स खेली। यही चीज़ होती है कि टीम का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है। अभी सेनेटर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी इस शुरू देखें वो स्पिनर्स उनका मौका नहीं आ रहा, वो बाहर बैठे हैं डगआउट में, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कब मैच मिले। असल में मेरे ख्याल है रचिन रविंद्रा की वजह से इस सोधी का थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है, क्योंकि अगर रविंद्रा ना होते तो फिर सोधी को जरूर खिलाते। हाँ, क्योंकि बैटिंग में टॉप ऑर्डर में वो परफॉर्म कर रहे हैं और अगेन उनका भी कैच छूटा था 2 रन पे। अगेन वो कैच कितना आसान था सर? वो बहुत इजी कैच था, शॉर्ट मिडल पे कैच छोड़ा था कैप्टन ने। कैचेस विन द मैचेस अगेन मैं कहूँगा बार बार, क्योंकि ऐसे टाइम पे न्यूजीलैंड जैसी टीम हो गई, सेट बैटर्स जब कोई खेल रहे होते हैं, अगर कैच आप उनका छोड़ देंगे तो T20 गेम नहीं है, इसमें आपको फिर 50 ओवर जाना पड़ता है, फील्ड में खड़ा रहना पड़ता है। और वही नज़र आ रहा था कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एनर्जी नज़र नहीं आ रही थी फील्डिंग में अफगानिस्तान की, कि ऐसा लग रहा था कि आप 50 ओवर इतने लंबे हो गए थे उनके लिए कि जैसे ख़त्म हो जाए मैच की तरह। मगर उसके बाद जब फिलिप्स ने लाठी चार्ज किया तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग शॉट्स खेले और पार्टनरशिप लगाई, 288 रन किए हैं। और यही हम कह रहे हैं कि जितने वर्ल्ड कप में मैचेस हो रहे हैं जहां पर आपका टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो वहां पर 4th डाउन ऐसा नंबर है कि जहां पर एक बैटर्स भी खड़ा हो जाए तो वो 80-90 रन करता है या 100 के मार्जिन पर भी जाता है, टीम का स्कोर ऑटोमेटिक जो है वो 3.25 रन हो जाता है। सर पाकिस्तान की अगर 110 पे 4 आउट हो जाएं, सामने बॉलिंग को राशिद खान की, मुजीब की और नबी की, मतलब 3 क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं मिडिल ओवर्स में, तो क्या हम गेम को उठा सकते हैं 110 पे 4 आउट? और फिर देखिए फिलिप्स की जानिब से 80+ स्कोर और उसके साथ साथ टॉम लेथम ने बड़ी ज़बरदस्त निस सेंचुरी बनाई, फिर 7 लेके चले। तो इस तरह की बैटिंग डेप्थ क्या हमें भी देखने को मिलेगी अपने मैच में जब स्पिनर्स अपोजिशन में होंगे?
देखिए आप इस टाइम देखें कि अफ़गानिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन स्पिन बॉलर मौजूद हैं और 110 पे अगर हमारे 4 आउट हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम 180 190 भी कर पाएंगे क्योंकि आप लास्ट मैच में देख लें हमारा मिडल ऑर्डर वो चीज़ अब मतलब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप देखें कि बेहतरीन बैट्समैन मौजूद है हमारे पास, लेकिन विकेट पर खड़ा होना पड़ेगा। आपको 50 ओवर पूरे खेलने होंगे। अगर आप 50 ओवर पूरे नहीं खेलेंगे तो जाहिर सी बात है आप 200-250 के अंदर बुक हो अरे सर जाएंगे। 50 ओवर्स की आपने बात की, हमने बड़ी मुश्किल से सऊद शकील को टीम में डलवाया, लेकिन उस वक्त इंडिया के सामने सऊद शकील भी बड़े अजीब व गरीब से शॉट खेल के स्पिन के खिलाफ आउट हुए। मतलब जब आपका एक ऐसा बैट्समैन हो जो कि स्पिन के खिलाफ बड़ा स्टेबल हो, उसको इस तरह के शॉट्स तो नहीं खेलने चाहिए। देखिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है, हर मतलब इसमें हर प्लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई आपने जब जाना है तो आपने पाकिस्तानी टीम के लिए खेलना है, ना कि सिर्फ अपने लिए खेलना है। अब ये आज देखें कि 110 पे न्यूजीलैंड के 4 आउट हो गए और उस कमबैक किया तो मतलब पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को मतलब न्यूजीलैंड और इन टीमों से सीखना पड़ेगा। आप लास्ट मैच में देखें अफ़गानिस्तान ने कैसे मैच जीता, तो हमारे प्लेयर्स में मतलब कोई टैलेंट की कमी नहीं है या किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मोराल हाई होना पड़ेगा। मतलब मैनेजमेंट को बताना होगा। ये मोराल वर्ल्ड कप के बाद हाई होगा सर? देखें वर्ल्ड कप के बाद तो क्या हाई होगा, वर्ल्ड कप से पहले ही हाई होना चाहिए था। जाहिर सी बात है जब आप पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में आ गए हैं तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप आपने खेलना है और परफॉर्म करना है। फिर आप देखें कि आपने अगर आपको बहुत कोई अच्छा बॉल पड़ जाता है या कोई मतलब एक्स्ट्रा कोई कैच हो जाता है, आप आउट हो जाते हैं, तो उस पर कोई नहीं। जब आप विकेट खुद दे के जाते हैं और क्रॉस खेलते हैं और मतलब मेरिट से हट कर खेलेंगे तो मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो इसी तरह होगा हमारे साथ भी। सर जो लाठीचार्ज की आप बात कर रहे थे, लाठीचार्ज तो उस तरह का हमें देखने को नहीं मिला चेन्नई में, क्योंकि इसी चेन्नई में हमारे भी बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं और स्पेशली अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमारा मैच है। और आज जो चेन्नई का विकेट हमने देखा है, मतलब अगर आप स्पिनर्स को रीड नहीं कर सकते, फास्ट गेंदबाजों को रीड नहीं कर सकते, ओपनर्स आपका अच्छा नहीं कर सकते, तो आप 139 पे भी बुक हो सकते हैं। देखिए हो सकते हैं, मगर लोएस्ट स्कोरिंग भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी जो है इंडिया के अगेंस्ट 200 रन पे ऑल आउट हो चुकी है। उसके बाद लो स्कोरिंग मैचेस भी रहे। हाईएस्ट स्कोर अब तक साउथ अफ्रीका ने किया 429 रन। मगर चेन्नई की पिछे आज थोड़ा सा ऑफ कटर भी बॉल नज़र आ रहा था, नवीन ने भी बॉल किए बड़े अच्छे। उसके बाद स्पिन भी हो रहा था बॉल, आज थोड़ा सा ग्रिफ्ट भी हो रहा था बॉल, और ये पिच ऐसी लग रही है। अगेन आपने बात करी कि हम मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट यही होती है कि पाकिस्तान की टीम जो है बैटर्स किस तरह से खेल रहे हैं, हमेशा अटैकिंग खेलना चाहिए आपको। अगर लास्ट मैच में देखेंगे न्यूजीलैंड बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच हो रहा था तो फिलिप्स भी उसके बाद जो फिलिप्स थे वो खेले आगे, पहले बॉल पे ही शकीब को उन्होंने स्ट्राइक विकेट किया, जाके पहले बॉल से 6 रन हासिल किए। विराट कोहली को जब आप देखेंगे क्रीज पे आके तो वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, 1 फुट आगे क्रीज से खड़े होते हैं और अटैकिंग खेलते हैं। जितने कॉनवे अगर देखें आप तो वो भी 1 फुट आगे होकर खड़े होकर डी कॉक लेकिन सर जो मैं और आप बात करें ना कि अटैकिंग खेलना चाहिए, अटैकिंग खेलना चाहिए, एक सवाल तो ये भी जन्म लेता है कि जिस तरह लेट्स सपोज कुलदीप की मिसाल ले लें, कुलदीप को जो हमारे बल्लेबाज हैं वो फिंगर से रीड ही नहीं कर पा रहे कि वो क्या करने वाला है। जब आप एक बॉलर को रीड ही नहीं कर पा रहे तो आप किस तरह उसके खिलाफ कदमों देखिए रीड तो फिंगर हाथ से करते हैं ना बॉलर की, जब हाथ से ड्रिफ्ट से बॉल निकलेगा और आप फ्रंट फुट पे जाना है या बैक फुट पे जाना है। ये तो आप कर सकते थे, यूनस कर सकते थे, यूसुफ कर सकते थे, हमारी ये जो प्लेयर्स हैं ये रीड नहीं कर पा रहे, तो इसी वजह से डिफिकल्टी है। कोई इतनी अनहोनी बॉलिंग नहीं करवाते कुलदीप। कुलदीप इज नॉट अनिल कुंबले जी, मगर एक बैट्समैन ऐसे हैं बैटर से रिजवान जो शफल करके खेलते हैं, बॉल पे चढ़ के आते हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं आगे। सऊद शकील की बात की आपने, बड़ा कैजुअल तरीके से आउट हुए वो और रीड नहीं कर पाए। वही वाली बात है कि आपको पहली बॉडी पे स्पिन पड़ता है, उसके बाद जब बॉल पिच हो जाता है फिर आप बैक फुट पे जाएं। हमारे यहाँ जब लेंथ बॉलिंग आगे गिरा हुआ होता है हम कोशिश करते हैं रोक ले उसको, या फिर जो है कोई लंबी हिट लगेगी तो वो स्वीप शॉट मारेंगे जाके, वहाँ पर बैट पैड का गैप होता है और बीच में वो एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। तो यही क्रिकेट है कि आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई है इतनी लेवल पे, मिस्टेक्स जो हैं वो कम होनी चाहिए ऐसी। तो स्पिनर्स पे और हमेशा इंडियन कोशिश यही कर रहे हैं कि जहाँ पिचेस बन रही हैं वहाँ पर और स्पिन पिचेस बन रही हैं। आज का भी पिच अगर आप देखें तो स्पिन हो रहा था, थोड़ा सा बॉल फंस के आ रहा था, स्टार्टिंग में जो है खुले शॉट नहीं लगे, उसके बाद जाके जो 5 विकेट की पार्टनरशिप हुई चौथी की, के बाद जाके 144 रन की पार्टनरशिप लेफ्ट एंड राइट हैंड खेल रहे थे वहाँ पर। उसके बाद फारूकी भी आए बॉलिंग राउंड, उनको छक्के लगे हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप कवर पे शॉट भी लगे हैं। तो पाकिस्तान को स्टडी अपनानी पड़ेगी अगेन, और जिस तरह से अब ऑस्ट्रेलिया का मैच है उसमें अगेन प्रेशर तो आप लेते रहते हैं, मगर अब आपके पास गुंजाइश नहीं है आगे, क्योंकि अपसेट भी हो रहे हैं, बड़ी टीमें जो बड़ी चैंपियंस टीम है उनको हरा रही हैं और इम्प्रूव कर रही हैं डे बाय डे।
तो 6 मैचेस अभी पाकिस्तान के पास हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा, स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी उसमें। अच्छा सर, आज के मैच में हमने देखा कि एक एंड से जब राशिद खान ने अपने ओवर को स्टार्ट किया तो उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया और उस प्रेशर को यूटिलाइज किया उमर ज़ई ने। उन्होंने आते ही जो है वो अपने ओवर में 2 विकेटें ली। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्ट्रेटजी वाइज अफगानिस्तान पाकिस्तान से मुझे अपर एंड पर नज़र आया, क्योंकि जब से नसीम शाह की इंजरी हुई है तो हम वो जो प्रेशर है ना वो नहीं बना पा रहे। हसन अली रन्स लीक करते हुए विकेट्स ले लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी अप फ्रंट विकेट नहीं लेते। शादाब खान, उनके बारे में तो आजकल ये छाया हुआ है कि राइट आर्म फुल टॉस बॉलर हैं वो। असनैन भाई सॉरी, उसमें देखें कि जो अफ़गानिस्तान का स्पिन अटैक है उसको कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तानी टीम के साथ तो मतलब आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। अब अफ़गानिस्तान की टीम को देखें और पाकिस्तान की, मतलब अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स यहाँ आपके डोमेस्टिक खेलते रहे, आपके ग्राउंड्स में खेलते रहे, यहाँ से तैयार होके गए, हमारे कोचेज़ ने उनको तैयार किया। लेकिन उनकी बॉलिंग और हमारे स्पिन बॉलर्स को देख लें कि हमारे स्पिन बॉलर किस तरह की बॉलिंग करते हैं। मुजीब हैं, राशिद खान हैं, जिस तरह की वो लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करते हैं और विकेट टू विकेट और फिर फील्डिंग जहाँ पर होती है, तो हमारे बॉलर्स देखें कि फील्ड कहीं और एडजस्ट हो रही होती है, बॉल कहीं और कर रहे होते हैं, तो उसका ख़मियाज़ा हमें वहीं भुगतना पड़ रहा होता है। फास्ट बॉलर हमारी देखें कि नसीम शाह के बाद हमें काफ़ी अच्छा लगा है। उसके बाद आप देखें शाहीन भी फिट नहीं है, मतलब 130-135 की एवरेज बॉलिंग कर रहे हैं, तो मतलब हमें सारी चीज़ों में बेहतरी करनी होगी। आप देखें कि जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर बड़े अपसेट हो रहे हैं, जैसे नीदरलैंड ने किया है, अफ़गानिस्तान ने कर दिया है, तो पाकिस्तान को आगे वाले मैचेस जो है अब वो अफगानिस्तान से भी जीतना है और बांग्लादेश से भी बांग्लादेश और से रन रेट को अच्छा करना है। रन रेट, रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बारिश का भी चांसेस होते हैं बीच में। जब तक यहाँ पर सॉरी टू कट यू बोथ, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो रन रेट के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके। बाज़ लोग कह रहे हैं कि पता नहीं रिजवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बाबर आजम को रिमूव कर रहे हैं कैप्टनसी से। इस हवाले से भी हम हसन भाई की राय जानेंगे और अपनी खबर भी आपको देंगे। लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। नाउ विल टॉक अबाउट फ्यू कंट्रोवर्सीज खवातीन और हज़रात जो कि मार्केट में फैली हुई हैं। शो में मैं आ रहा था तो एक कॉल आई कि क्या मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जा रहा है और बाबर आजम को हटाया जा रहा है। तो ये सवाल जो है वो अजीबोगरीब सा सवाल था, लेकिन इसके ऊपर जब तहकीक हुई तो आज सुना गया कि मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंज़माम ये चाहते हैं, लेकिन इंज़माम बिल्कुल ये नहीं चाहते। आपको हकीकत से आगाह करते चलें कि बाबर आजम को कप्तान बनाने में इंज़माम का एक बहुत बड़ा रोल था और वो उनके मुर्शद हैं और वर्ल्ड कप के सिनेरियो में इस तरह का ब्लंडर पाकिस्तान टीम अफोर्ड नहीं कर सकती। कुछ खबरें ये थी कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, उसके पीछे भी शायद उनकी बाबर आजम से नाराज़गी है। उस हवाले से भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे दूं, फिर हसन भाई का पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि भाई उनकी पेस खत्म हो गया, वो बिलो एवरेज इस वजह से जा रहे हैं, इस वजह से नहीं जा रहे कि वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। 4-5 साल से उनके पास एक ही डिलीवरी थी, इन स्विंगर, वो चल गया। अब सारी दुनिया को पता है वो इन स्विंगर पे खड़ी रहती है। अब जब बल्लेबाज एक डिलीवरी पे खड़ा है, उसको पता है कि यही डिलीवरी आनी है, तो वो विकेट कहाँ से लेगा। जी हसन भाई, देखें ये जो रिसोर्सेज हैं आपके पास 24 करोड़ की आम में जो रिसोर्सेज हैं यही हैं, और जिनको डिसाइड किया हुआ था आपने प्लेयर्स का कम बैक करके आएंगे या डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो यही प्लेयर्स थे 17 या 18 लड़के जिनको आपने अनाउंस किया है। उसके बाद एशिया कप में हम यही कह रहे थे कि असानुल्लाह अनफिट हो गए हैं या अरशद इकबाल कहाँ गए, लिस्ट ए के मैचेस खेल रहे हैं, और दीगर प्लेयर्स डोमेस्टिक में हो रहे हैं, काफ़ी प्लेयर्स खेल रहे हैं, यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हसन अली भी वापस कम बैक करके आए, डोमेस्टिक खेल के आए। फिर वही बात है कि टीम कॉम्बिनेशन 2 दिन पहले नहीं, ये जो रिजवान का बताया जी कि आउट ऑफ नोवेयर कैप्टन बन गए। देखिए यार, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि 2-4 दिन पहले जो है आपने टीम अनाउंस की है, उसके बाद फिर एशिया कप हुआ, उसमें 1-2 शफलिंग हुई। अब रिजवान का जो ये इंसिडेंट आ रहा है, बीच में चीज़ें आ रही हैं, तो वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पर, ये मजाक बात नहीं है कि आप एकदम से प्लेयर को चेंज कर दें। अभी तो 11 प्लेयर की टीम पूरी डिसाइड नहीं हो रही है। आपकी नसीम शाह जो है बीच में वो अनफिट हुए, उसके बाद एक पेयर था तीनों का फास्ट बॉल का, वो टूट गया आपका बॉलिंग में। फिर उसके बाद बैटिंग में देखें तो आप रिजवान जो है वो आउट ऑफ फॉर्म थे, वो वापस कम बैक करके आए। बाबर आजम जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कैप्टन एकदम से आके फिर वो किस तरह से डिसाइड करेगा, किस तरह। हाँ, वाइस कैप्टन अगर सोच सकते हैं आप कि वाइस कैप्टन पे सोच सकते हैं कि वो मुसलसल खेले जा रहे हैं, वो क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं वाइस कैप्टन। बल्कि ये एक सजेशन होगी कि अगर आप शादाब को बैठा दे तो रिजवान को वाइस कैप्टन बना दें। ऑब्वियसली पहले भी टेस्ट में बिहाइंड द स्टंप्स होते हैं वो, और सारी तरफ देखते हैं ग्राउंड में फील्ड को, उसके बाद बैकअप भी कर रहे होते हैं, तो वाइस कैप्टन का ऑप्शन बड़ा अच्छा है। और ये नहीं कि बाबर आजम ने थ्रू आउट परफॉर्मेंसेज दी हैं, नंबर 1 बैटर्स हैं, 19 सेंचुरियाँ हैं उनकी, उनका स्ट्राइक रेट भी देखें तो बहुत अच्छा है, और फ्रेंचाइज की लीग में भी खेलते रहे काफ़ी चीज़ें, मगर पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंस दी है। अभी तो बहुत एज है, आगे भी उन्होंने
मुसलसल परफॉर्मेंसेस देनी है, तो ये बैड पैच कभी कभी आ जाता है प्लेयर पे, मगर ये नहीं कि आप इसको निकाल दें उसको हटा दें। एक टीम कॉम्बिनेशन होता है और मेरे ख्याल में स्टिल कप्तान रहना चाहिए, मगर कैप्टनसी ऑन द फील्ड नजर आनी चाहिए आपको कि आपने कैप्टनसी किस तरह से करनी है। अगर स्पिनर लगा हुआ है तो आपने स्पिनर ही लगा के रखा हुआ है कि भाई 7 ओवर मुझे शदाब से ही करवाने हैं या 6 ओवर मुझे नवाज से ही करवाने हैं। तो क्वालिटी ऑफ कैप्टनसी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपने रोटेशन करनी है। रोटेशन ये होती है कि जैसे अफगानिस्तान के कैप्टन थे, समटाइम मैच जीते हैं उन्होंने कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। ऑस्ट्रेलिया के जो मैच हुए बीच में उसमें कैप्टनसी पैट कमिंस है, 2 मैच हारे हुए थे, वापस कम बैक करके आए वो फील्ड में। तो ऑन द फील्ड कैप्टनसी आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी टीम लिफ्ट करे, जीते। और फिर जब चीज़ें सारी अच्छी हो जाती हैं तो क्या कहते हैं, सारे पाप और सारे गुनाह फिर धुल माफ हो जाते हैं। हाँ, तो अभी अच्छा आने सर, वाले ये मैच में- हमारे सोशल मीडिया में चल क्या रहा है, मैच टीम हार जाए फिक्स है। अच्छा जी, बाबर से परफॉर्म नहीं हो रहा तो बाबर को हटा रहे हैं, रिजवान को ला रहे हैं। अजीब व गरीब सी हरकतें हो रही है। फिर ये भी हो रहा है जी कि शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहे, इस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे कि उनकी और बाबर की कुछ आपस में चपकलिश चल रही है। हालांकि ये चीज़ें सारी मेरा ख्याल है कि इनकी अपनी कमजोरियों को छुपाने की वजह से शायद इनकी PR कंपनीज ही कर रही होंगी, बाकी अवाम को तो इतना निटी-ग्रिटीज़ का पता नहीं है। अब हसनैन भाई इसमें देखें कि मतलब ये रूमर्स तो आपको पता है कि फैलते ही रहते हैं। कोई आप मैच जीत जाएंगे तो पाकिस्तानी टीम को पाकिस्तानी मीडिया जो है यहाँ से उठा के वहाँ हीरो बना देता है, और वही टीम जो है जब दूसरे दिन परफॉर्म नहीं करती तो उसके ऊपर इतनी तनकीद कर दी जाती है कि मतलब उससे मतलब कोई जो है ना ख़राब टीम होती नहीं है। तो मेरे ख्याल से कैप्टनसी के हवाले से बाबर आजम इस टाइम तो कोई टाइम नहीं है चेंज करने का, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। और हाँ, एक बात है कि आप ठीक है शदाब को रेस्ट दें और वाइस कैप्टन आप रिजवान को कर दें और उसामा मीर प्रॉपर स्पिनर के साथ जाए ना। आपने शदाब के मतलब 15-20 रन क्या करने हैं बैटिंग में, ठीक है, जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे, विकेट नहीं ले रहे और आपको सर पूरी दुनिया के पास राइट आर्म शॉर्ट पिच बॉलर नहीं है, राइट आर्म शॉर्ट पिच फुल टॉस बॉलर। शॉर्ट पिच बॉलर, फुल टॉस नहीं हमारे पास है ना, कर रहे हैं। पूरी दुनिया के पास लेकिन नहीं है सर। आप शादाब की यूटिलिटी देखें, को जाने जब सर। आप देखें कि जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो रही थी तो उस टाइम मतलब कि टीम आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो ये चाह रहे हैं कि भाई शादाब को मतलब नई टीम में होना चाहिए, उन्हें डोमेस्टिक में भेजें, परफॉर्म करके आएँ। और आपका कैप्टन कह रहा है कि नहीं नहीं जी इससे खेलना, ये परफॉर्म, ये मेरा मैच विनर है, ये मेरा मैच विनर है, ये खेलेगा, परफॉर्म करेगा। अब नहीं कर रहा तो जो आप साथ लेके गए भाई उनको मौका दे देना, उनको फिर वापस लेके आएंगे हसन भाई, ऑलराउंडर तो वो गायब हो जाएंगे। सलमान अली आगा पूरे एशिया कप में बाहर बैठे रहे, हाँ, और उनको ऐसा ऑलराउंडर लेके गए हैं। उसके बाद इंडिया का मैच हुआ एशिया कप का, 5 से 6 ओवर जो है वो इफ्तिखार ने किया स्पिन में, उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया गया आपने, तो बेंच पे बिठाने का मकसद आप क्या है? इब्रार अहमद को देखें ना कितना अच्छा। अब मेरा तो ये ख्याल है कि इब्रार अहमद को आप खिलाएं। नहीं सर, सलमान अगर अली आगा को मैं खिलाया आप ना, दोनों अब से एक टेस्ट सवाल मैच करता खिलाया हूं, आपने उनको। अगर टीम के जो प्लेयर्स हैं, जो शादाब हैं, नवाज है, सिंसियर है ना कौम के साथ, पिछले 5-6 साल से हमने इनको सुपरस्टार बनाया हुआ है, इनको तो करना ये चाहिए कि एक ही जगह उसामा मीर को वो खुद कहे यार इसको खिला लो, और दूसरा कहे यार कि मुझे कोई इंजरी वगैरह होगी है तो अबरार को ले आओ। देखिए घोड़े सर, करते होना तो हैं। ये चाहिए। देखें होता इसी तरह है। आप ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, जितने भी आप कंट्री में देखें आप, तो वो तो खुद अभी केन विलियमसन के बॉल लगी है, हाथ पे फ्रैक्चर हो गया है और वो पानी पिला रहे हैं आगे ग्राउंड में, ठीक है ना, एग्जाम्पल शो करते हैं। और यही चीज़ें होती हैं कि अगर 90s में भी हम एरे में जाएं पीछे, तो मैंने शेन वॉर्न को भी देखा कि वो मैच में बैठ गए, उसके बाद मैगल जो है लेग स्पिनर आए थे उनको खिलाया गया है और वो बैठ गए बाहर। तो सबको चांसेस देते हैं, अगर टीम वर्क आपको करना है या कंट्री के लिए खेलना है तो ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बाहर बैठ गए, 1-2 मौके दें। मगर हम डरते हैं, प्रॉब्लम यही है कि हम डरते हैं कि शायद अगर मैं एक मैच में बाहर बैठ गया, अगले ने कोई सेंचुरी कर दी, हम इस वजह से भी तो डर रहे होंगे खराब हो जाएगा। हसन भाई, हम इस वजह से भी डर रहे होंगे कि लेट्स सपोज हमने शादाब को हटा दिया तो जो नया प्लेयर आएगा उसामा मीर या अबरार, वो परफॉर्म कर गया, वो हमारी गैंग में ना शामिल हुआ तो फिर देखिए मैंने यही बताया ना कि अब गैंग जो भी गैंग है, ऑल एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की टीम है। कभी कोई रोटी गैंग कहता है, कभी कोई फलां गैंग कहता है, यार खेल तो पाकिस्तान से रहे, और पाकिस्तान से खेलने का मकसद यही है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो जितनी फ्रेंचाइज हैं मजीद आप खेलते रहेंगे और मजीद जो है आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते रहेंगे। अदरवाइज ये गैंग में तो बहुत सारे 90s में 80s में जाएंगे, उसमें भी बहुत गैंग होते थे, पुराने प्लेयर्स में बहुत सारे खेलते थे, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गैंग बनता रहता था, हर दौर में बना है गैंग। मगर जब जीतते हैं ना आप, जब मैच टीम जीतती है, गैंग बरकरार रहता है, वो गैंग बरकरार रहता है। जब हारते हैं तो जब हारते हैं तो फिर वो पूरा गैंग चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, और ये 4 साल से गैंग है तो इसको हटना चाहिए। ये लग रहा है कि अगर ये वर्ल्ड कप में खुदा ना खास्ता कोई ऊंची परफॉर्मेंस ऐसी हुई आगे पीछे, तो ये गैंग टूटने का खतरा हो सकता है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये गैंग टूटने का खतरा होगा। अब ये बताइए कि ये जो खबरें फैला रहे हैं जी कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के खिलाफ एक सर्द जंग चल रही है, इस वजह से वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी तो PR कंपनी से चल रहे हैं ना। पूरी दुनिया को पता है कि आपका पेस नहीं है,
आप कुछ लोग कह रहे हैं आप इंजर हैं, इंजरी के दौरान खेल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके पास वो उस डिलीवरी के अलावा कुछ और डिलीवरी नहीं है, पेस ख़त्म हो गया है, और आप खबरें ये फैलवा रहे हैं या कुछ हल्कों से ये आ रहा है खबर जी कि वो तो इस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे कि उनको कप्तान बना दीजिए, वो परफॉर्म करेंगे, कप्तान ना बनाया तो वो बाबर के अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे। अब देखें ना, बाबर के अंडर परफॉर्म तो करना होगा ना, पाकिस्तान टीम के लिए आप खेल रहे हैं, ना कि आप मतलब किसी फ्रेंचाइज के लिए, पर्सनल गोल्स तो नहीं है ना? के लिए तो नहीं खेल रहे ना आप। इसमें मेरे ख्याल से इस तरह की मतलब खबरें, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि पीआरस कंपनी भी होती हैं, प्लस उसके पीछे बहुत ज़्यादा बड़ी हिस्ट्रीज भी होती हैं। अब देखें कि लास्ट वर्ल्ड कप से पहले जब इस तरह की खबरें फैलाई गई थी तो मतलब शहीन शाह ने, मतलब बाबर जब उनकी मतलब शादी के प्रोग्राम चल रहे थे तो वहाँ जाके बाबर ने कहा था कि हम एक फैमिली का हिस्सा हैं। तो मतलब इन चीज़ों को वो कोशिश करते हैं कि हम इन चीज़ों को छुपाएं, और लेकिन चीज़ें सामने आती हैं। ज़ाहिर है टीम्स के अंदर ग्रुप भी बनते हैं, अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, जैसे अभी ये ग्रुप्स चल रहा है, इससे पहले भी चलता आ रहा है, और नेक्स्ट मतलब नए प्लेयर्स को आने का मौका नहीं दिया जाता। आपने एहसानुल्लाह को मतलब ऐसी जगह खिला के अनफिट कर दिया, मतलब नए बॉलर्स को, बैट्समैन को आप पाकिस्तान टीम में आने ही नहीं दे रहे, ठीक है। और आपका जो साइम अयूब टैलेंट्स आया हो रहा है, इसी तरह आपका ज़मान साथ रह रहा है कि फिर वो अचानक गायब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लेके गए हैं उसामा मीर को, ट्राई करें आप। वैसे भी वायरल इन्फेक्शन मेरे ख्याल से खबरें खत्म चल हो रही गया, है, खत्म हो गया, खबरें भी खत्म हो अगर गई। वो चल रहा है तो मतलब 2-3 प्लेयर्स मौका दे दें पाकिस्तान के लिए। असल भाई बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने, और मैं समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब आपको परफेक्टली देना चाहिए। आपके ज़माने में 1996 से लेके 2006 तक तो आप टीम में रहे, रिटायर आप 2016 में हुए। आपके ज़माने में सबसे बासर गैंग कौन सा होता है? गैंग यार बड़ा मुश्किल सवाल किया। गैंग सारे टॉप प्लेयर थे उस जमाने में, किस किसी नाम सारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वसीम अकरम भाई, इंजमाम उल हक, राशिद लतीफ, मोइन खान, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, इतने सारे नाम। ये तो बड़ा तगड़ा गैंग था। ये बहुत तगड़ा गैंग था। उसके बाद फिर शुएब मलिक जब आए थे कैप्टन, तो उसमें भी गैंग में रहे सारे प्लेयर्स। फिर मिसबा का टेनर शुरू हुआ, मिसबा भी उसके बाद वो गैंग में रहे, हफीज, सलमान बट और सारे प्लेयर्स साथ में रहे। मगर हमारे दौर में तो उस टाइम आपको पता है कि वो गैंग सारा जो है वो सुपरस्टार्स का बुरा गैंग था। और उसके बाद लेकिन एक और सवाल है मैनेजर की सुनी जाती थी, वो ना कौन कोच सा की सुनी गैंग जाती था जिस गैंग के साथ हसन अली चले और हसन रजा चले, और जब वो गैंग खत्म हुआ तो हसन रजा भी साइडलाइन हो देखिए गया। एक तो कमबैक मैं करता रहा 4 साल बाद, 2 साल बाद, एक तो कम एज में खेले थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंजी भाई, वसीम अकरम, वकार के बाद आप फिर वापस टीम में उस तरह शामिल नहीं हो सकते। वसीम भाई जब आए थे उस टाइम पे शारजा कप में भी आया नाम काफी, तो एज ए फील्डिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था हमारा। शुएब मलिक का और मेरा, इमरान नज़ीर भी आए थे उस टाइम पे, तो वो रोल जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था उस टाइम। एज ए वसीम अकरम जो है फील्डर हमें बड़ा लाइक करते थे, तो फील्डिंग में हम 2-4 वनडे जो एक्स्ट्रा खेल गए। और जिस तरह से फील्डिंग इंट्रोड्यूस हुई थी उस टाइम पे, स्लाइड लगाना, डाइविंग करना, उसके बाद जॉन्टी रोड्स जैसे कोचेस थे वो पाकिस्तान पीसीबी ने हायर किए, उसमें ट्रेनिंग में हम जाते थे। तो मगर सीनियर थोड़ी सी कम ट्रेनिंग करते थे, जूनियर हम ज्यादा करते थे, हमें डाइवें लगाई जाती थी सुबह सुबह सेशन में। बहुत ज्यादा हैक्टिक होता था हमारे लिए, मगर फिर भी एक टास्क दिया जाता था वो पूरा करना पड़ता था। तो हमेशा जो है वो कुर्बानी का बकरा कहते हैं, क्या कहते हैं, वो यंगस्टर ही बनता है हमारे यहाँ। तो सीनियरिटी और जूनियरिटी का बड़ा मसला है यहाँ पर, यही प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से काफी चांसेस मिलते हैं। और जब से इंजी भाई का दौर खत्म हुआ तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि दरवाजे अक्सर लोगों के लिए आप समेत बंद हुए। बहुत सारे लोग मैं गिनवा सकता हूँ। इंजी भाई बिल्कुल, जब से वो मिसबा और यूनुस का एरा स्टार्ट हुआ तो बाज लोग बिल्कुल स्टक होकर रह गए थे। फिर बॉब उमर भी आए हुए थे उस टाइम पे, कोच थे, उन्होंने बड़ा एक फॉर्मेट बनाया था पाकिस्तानी क्रिकेट में। एनसी एकेडमी जब बनी, उनके नाम पे भी बनी हुई है। 8 टीमों से मैच रखना शुरू कर दिया उन्होंने, साइड मैचेस एसोसिएशन से पाकिस्तान टीम के मैच रखना शुरू कर दिए। तो कुछ लोगों ने कहा, सीनियर्स ने, कि हमारी बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है कि एसोसिएशन से मैच ना रखा करो, कहीं पाकिस्तान टीम ना हार जाए। तो ये भी चीज़ें होती रही हैं बीच में। और मगर ये है कि फिर भी जिस तरह से इंजमाम भाई थे, उन्होंने भी काफ़ी वर्क किया बीच में, और चांसेस मिलते रहे, ड्रॉप होते गए। हमेशा कैप्टन जो होता है उसकी कोशिश ये होती है कि मेरे टूर्नामेंट में टीम जीते। और भाई जो लास्ट टेस्ट हम लोग खेले 17 साल बाद, जब इंग्लैंड हमें हरा के गई है, तो मुल्तान टेस्ट था, वो शुएब अख्तर का लास्ट पीक का टाइम था, शुएब भाई का भी, राना नवीद, शब्बीर अहमद, बड़ी टॉप की टीम थी, मोहम्मद समी जैसे बॉलर्स। फिर हमने 17 साल बाद जो है वो इंग्लैंड को हराया था मुल्तान टेस्ट मैच में एज ए कैप्टन। अगर फिर वो इंग्लैंड जो है हमें एक दिन में 500 रन करके पिंडी में वो टेस्ट मैच हरा के चले गई है, वो रिकॉर्ड जो है इंग्लैंड के पास चला गया वापस। तो टीम कॉम्बिनेशन होता है, हर कैप्टन यही चाहता है कि टॉप परफॉर्मर जो हो मैं अपनी टीम में खिलाऊं और ये सीरीज जीतूं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये स्टोरी रिजवान वाली थी। अगली स्टोरी ये है खवातीन नौज़ाद के शाहरुख गंगोली, जो कि दादा कहा जाता है, जिनको इंडियन क्रिकेट में और वर्ल्ड क्रिकेट में भी दादा के नाम से मशहूर रहते हैं। पाकिस्तान के बड़े टूर के उन्होंने
उनका मानना ये है कि पाकिस्तान की टीम में वो दमखम नहीं है जो उस ज़माने की टीम में होता था, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है जब ये बैटिंग करने आते हैं तो इनके ऊपर जब प्रेशर आता है तो ये लड़खड़ा जाते हैं। वो तो बैटिंग की बात कर रहे हैं, हम बॉलिंग पे रो रहे हैं। मतलब शाहरुख गंगोली का ये बयान आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, देखें उनका बयान आपके सामने, परफॉर्मेंस लास्ट मैच में आप देख लें इंडिया के सामने, जिस तरह हमारी बैटिंग लाइन अचानक लड़खड़ा गई और जिस तरह से हम मैच हारे हैं, तो अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो आप मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखें कि जब हसन भाई का दौर था, उसके बाद आप देख लें यूनुस थे, मोहम्मद यूसुफ थे, उसके बाद का मतलब शुएब मलिक का दौर है, मिसबा का दौर है, तो मतलब मिडल ऑर्डर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि हम मतलब अगर 5-6 भी आउट हो जाते थे और रज़ाक और शाहिद अफरीदी आते थे और वो मतलब 250-300 करके जाती थी। तो आज तो आपका बाबर आउट होता है तो उसके बाद आपकी नहीं, बाबर आउट होता है एक चीज़ आपकी, सॉरी इंटरव्यू, और एक टाइम पे देखिए ना कि आप अगर जो बॉलर्स थे इंडियंस के, दुबेश मानती एक बॉलर थे और हार्दिक पांड्या को उनकी सूरत में देखा आपने। हार्दिक पांड्या उसी तरह से मीडियम पेस बॉलिंग कर रहे होते थे। एजाज अहमद, मुझे याद है एजाज भाई, उन्होंने 154 रन की इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट इंडिया के, और वहां पर जो है वो सेम पेस था उनका जिस तरह से उन्होंने जो है इनिंग खेली थी। तो हार्दिक पांड्या भी जैसे ऐसे ऑलराउंडर हैं, मीडियोकर बॉलर है मगर उनको सर पे चढ़ाया हुआ है इसलिए कि बाबर आजम को आउट कर चुके हैं। मैं डिसएग्री करूंगा, कॉन्फिडेंस लेवल दिया सर। है मैं डिसएग्री करने की वो तो सख्त तो नहीं रखता क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेटर हैं सर। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, देखें वो बंदा जो है 4 कदम लेके आता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आपकी बात तो हमारे सर आंखों पे कि वो 4 कदम लेके भी 139 की बॉल करवाता है सर। 139 की बॉल करवाता है। आपकी बैटिंग में 2 बॉलें होती हैं, या इन स्विंग या आउट स्विंग जी। अगर आप वो आउट स्विंग को आपको नजर आना चाहिए कि आउट स्विंग मैंने कहाँ खेलनी है, इन स्विंग मैंने कहाँ खेलनी है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इंडिया के अगेंस्ट साइड मैच खेला हूँ, मुझे पता था इरफान पठान बहुत अच्छी बॉल अंदर लेके आते हैं, तो मैंने अंदर ही शॉट मारना है उनको, और अंदर ही शॉट मैंने मारा। तो उन्होंने क्लैप किया पीछे से धोनी ने कि यार बड़ा अच्छा शॉट खेला आपने। तो मैंने बोला जहां मुझे बॉल मिलेगी वहां मैं शॉट खेलूंगा। तो क्रिकेट में गेम यही होता है कि जहां पर आपको बॉल मिलेगी आपने वहां खेलना है, बनस्बत इसके कि आपने जो है वो एक बिटवीन पैड और बैट के दरमियान गैप देना और वहां से आउट होना। तो पेस तो वही है और क्रिकेट भी वही है। अपनी जो इंप्रूवमेंट है उसको कितना डेवलप किया आपने, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया जी, अपनी क्रिकेट को कितना इंप्रूव किया ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान टीम के बुखार ज़दा प्लेयर्स के हवाले से बात करेंगे, कौन सा प्लेयर बुखार में मुब्तला है और कौन सा अचानक प्रैक्टिस सेशन में पहुंचाया। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे पाकिस्तान के उन सितारों की जो कि बुखार में मुब्तला थे। पहले खबर ये आई कि उसामा मीर बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उसके बाद मोहम्मद हारिस, फिर जमान खान, शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन आज की खबर यह है कि आज प्रैक्टिस सेशन में मोहम्मद हारिस के अलावा तमाम तर पाकिस्तान के सुपरस्टार्स या हों या फिर हसन भाई जिस तरह कहते हैं कि जूनियर प्लेयर्स हों, सब ने शिरकत की। और अब देखते हैं कि हमारी प्लेइंग 11 का हिस्सा कौन कौन होगा। लेकिन मोहम्मद हारिस के हवाले से खबर यह है कि वो अभी तक प्लेइंग 11 तो हिस्सा नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिस सेशन का भी हिस्सा नहीं थे। सर, हारिस के अलावा जो बाकी के प्लेयर्स थे वो अचानक से ही ठीक हो गए, अचानक से ही बीमार हो गए। मतलब कल तक वो बीमार थे, फिर अचानक से आज ठीक हो गए। कल एक और वाक़या हुआ कि क्योंकि हमें मैसेजेस आते रहते हैं तो पीसीबी की जानिब से मैसेज आया कि 1:30 बजे से 2 बजे तक हमारा प्रैक्टिस सेशन है। अचानक से आया मैसेज जी कि नहीं वो कैंसिल हो गया था। फिर मैसेज आया जी कि नहीं प्रैक्टिस सेशन 6 से 8 तक है। तो कुछ दाल में काला मुझे लग रहा है, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, इस वक्त बेंगलोर में। जाहिर सी बात है, आप मैच आ रहे हैं भारत के खिलाफ और उस तरह से आ रहे हैं, उसके बाद दाल में तो काला क्या पूरी दाल काली है इस टाइम। और उसकी वजह मेन यही है कि आपके मेन जो परफॉर्मर थे, जो स्टार्स थे आपके, वो अपनी स्टारी नहीं दिखा रहे। तो ब्रेक से पहले जैसे बात की कि आपने हसन भाई ने बताया कि भाई मेरिट के ऊपर खेलना है आपने, मतलब इन स्विंग है तो उसको इन स्विंग पे खेलना है, ये नहीं कि भाई क्रॉस खेल के तो आउट होके बाहर चले जाना है और पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क करना है। तो इस बुखार का मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को फ़ायदा उठाना चाहिए और आईसीसी को मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपके 2 से 3 प्लेयर्स को वो खिला दें, उसामा मीर को खिला दें, जमान खान को खिला दें और शादाब खान रेस्ट दे दें। मतलब कुर्बानी का बकरा तो नहीं कह सकते आप, लेकिन इसमें देखें वो पाकिस्तान टीम के लिए, मतलब इतने अरसे से आप खेल रहे हैं तो आप 1-2 मैचेस नहीं खेलेंगे, किसी को मौका देंगे तो मेरे ख्याल से शायद वो परफॉर्म कर जाए और पाकिस्तान टीम का भला हो जाएगा। नहीं, 9 मैचेस हैं ऑलमोस्ट। ये आपके ज़माने में भी होता था कि बुखार अचानक से हो जाता था, अचानक से उतर जाता था। फिर देखिए ना, एक ज़माने की बात क्या है, 2021-22 के जो T20 वर्ल्ड कप था, आईसीसी उठ के आगे थे रिजवान। ऐसी कोई मिसाल मिली आपको? देखिए, मिसाल तो ऐसी नहीं, मगर फिर भी अब वहाँ पर जो लोग हैं बहुत सारे होते हैं, वहाँ पर स्टाफ पूरा गया हुआ है साथ में,
डॉक्टर सुहेल जो हैं वो अभी क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की काफ़ी अर्से से, हमारे साथ ए टीम्स में भी रहे हैं और NCA में भी रहे हैं जब हमारे कैंप लगते थे वहाँ पर। तो अगेन देखते हैं फिटनेस लेवल किस तरह का है। जब आप 24 करोड़ की आवाम में सिलेक्ट हुए हैं तो आपको फिर खेलना पड़ेगा ना। जैसे पास में हमने देखा है कि अगर 92 में खेल रहे थे कुछ प्लेयर, जैसे इमाम भाई की मिसाल लोग देते हैं, मुश्ती भाई देते हैं, या सकलैन भाई देते हैं कि बीमार थे, वो मोइन भाई देते हैं कि मोइन भाई ने ज़बरदस्ती मनाया, उनको भी सेमीफाइनल खेला है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और वो खेले, फिर उसके बाद स्टार बन गए वो जी भाई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और सर्वाइव करना पड़ता है आपको जब आप कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं। तो बुखार, मेरा ख्याल है बुखार हो गया, ये चीज़ें। शुभमन गिल भी मेरे ख्याल में डेंगू में थे, उसके बाद वापस, लेकिन वो एक ही थे, यहाँ पे 5-5 बीमार हो गए। यहाँ पर 5-5 बीमार हो गए। लेकिन मसला ये है कि बीमारी मसला नहीं है, मसला ये है कि एक दिन बीमार होते हैं और जिस दिन खबर आती है वो बीमार है उसी दिन वो खेल रहे होते हैं। कल मैंने अपनी आंखों से देखा उसामा मीर प्रैक्टिस कर रहे थे। बिल्कुल प्रैक्टिस कर, अब ये टीम स्टाफ है ना, पाकिस्तानी मीडिया जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो मीडिया मैनेजर हैं, तो उनका काम है कि भाई हाँ भाई नहीं, फिर मिक्की आर्थर वहाँ पर हैं, डायरेक्टर जो हैं वो सुपरवाइज कर रहे हैं उनको, हर एक प्लेयर उनके लूप में है, किस तरह से कौन प्लेयर डगआउट में बैठा हुआ है, कौन प्रैक्टिस सेशन कर रहा है, कौन मैच के बाद ट्रेनिंग करता है। ओवरऑल देखिए, मगर फिटनेस लेवल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगेन आपको वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं, एक्सपेक्टेशन लोगों की कौम की पूरी है कि पाकिस्तान कब उस पॉइंट टेबल पे आएगा टॉप पे जहाँ पर जो है ज़रूरत है उसकी। और अभी तक तो 4 पे हैं सर, अभी तक 4 पे हैं। और अगेन देखें न्यूजीलैंड भी टॉप पे आ रहा है, उसके बाद साउथ अफ्रीका तो एक मैच हारा था, नीचे आ गया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी पॉइंट ले लिए हैं। अगेन पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का मैच है, देखना पड़ेगा कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच पे तो कल हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन राज साहब आप भी बताइएगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच, मुझे ये लग रहा है कि ये सेमीफाइनल की जंग है और जो भी ये मैच जीतेगा वो टॉप 4 में फिनिश करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, पाकिस्तान को ये मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है टॉप 4 में जाने के लिए, और उसके लिए जाहिर सी बात है हमारी मैनेजमेंट, कोचेस जितने भी हैं वो इस चीज़ पे जोर देंगे कि इस मैच को टारगेट बनाया जाए। और ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना कोई आसान नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन हमें जाहिर सी बात है बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तमाम शोबों में हमें 100% कारकर्दगी दिखानी होगी और हमारे पास कोई चांस नहीं है। हमारे पास रन्स आपको 300 करने होंगे। नहीं हसन भाई, 300 भी आजकल चेज हो रहा है जिस तरह की बॉलिंग है। पाकिस्तान को 300-350 के दरमियान किए थे ना पहले मैच में। इंग्लैंड ने 300 पर 40-45 किए थे और न्यूजीलैंड ने 38 ओवर्स में जो है ना। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आप देखेंगे, जब वो खड़े होते हैं तो वो फिर अपने अंदाज में खेलते हैं। इंपॉर्टेंट मैच है, बिल्कुल आपको गेम प्लान से चेंज करना पड़ेगा और गेम प्लान बना के खेलना पड़ेगा। वही वाली मिसाल नहीं है कि आप आके खेल रहे हैं, मगर सवाल यही पैदा होता है कि गेंद के इमाम उलग जो हैं अल्लाह अल्लाह करके 36 रन तो उन्होंने किए हैं, मगर अब्दुल्ला शफी की फैक्टर ऐसे हैं कि अगर वो क्रीज पे खड़े रहे तो वो लंबी नहीं खेल सकते हैं। और हमेशा देखें कि टॉप ऑर्डर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमाम उलग को या फ़खर जमान में से किसी एक को कहना चाहिए यार कि आप मुल्क के लिए कुर्बानी दें, 6-7 साल से आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, आप ज़रा सा कोई बहाना बना के बाहर हूँ, थोड़ा सा उधर से हारिस को चेक कर लिया जाए और दूसरे को बैठा के अबरार को चेक कर लिया जाए। यार कौमी जिम्मेदारी तो इस तरह निभाई जाती है। कर सकते हैं, बिल्कुल आप क्यों नहीं कर सकते, ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, मगर ये कि कौमी जिम्मेदारी नहीं है। अगर रेस्ट कर लें और चांस दें उनको। T20 में अगर आप देखें तो हारिस को साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ओपनर लेके आए थे आप, वहाँ पर उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली थी T20 में, और सफल करते हैं वो भी रिजवान की तरह कॉपी करके शॉट्स खेलते हैं, मगर मेरिट पे जाते हैं बॉल के, अटैकिंग है। आपको टॉप ऑर्डर में 1-2 प्लेयर्स ऐसे चाहिए होंगे कि जो अटैकिंग खेलें जाके। डिफेंसिव बहुत क्रिकेट हो गई है, स्ट्राइक रेट देखें आपका कहाँ चला गया, आपका रन रेट देखें बैटिंग में कहाँ चला गया दूसरी टीमों की निस्बत। तो ओवरऑल आज भी देखेंगे अगर न्यूजीलैंड का मैच हुआ तो 144 रन की पार्टनरशिप लगी है मिडिल ऑर्डर में। की फैक्टर वही होता है कि जहाँ पर 4 विकेट्स आपके मेन गिर गए, उसके बाद फिर आपने मैच में इन किया आपने और 288 रन का टारगेट समझ लें कि इफ्तिखार और शादाब की पार्टनरशिप अगर 144 रन की लगी, उस तरह की पार्टनरशिप है ना। इफ्तिखार भी उसी स्लॉट में ना 5वें-6ठे नंबर पे आगे पार्टनरशिप लगी है। क्या इफ्तिखार और शादाब में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 144 रन की पार्टनरशिप बना सकते हैं? शॉर्ट सिलेक्शन देखें, शॉर्ट सिलेक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर लेथम भी आज खेल रहे थे, उनके क्या कैचेस भी छूटे हैं बीच में, मगर उसके बाद उन्होंने क्लीन शॉटें मारी हैं, क्लीन शॉट्स ऑन साइड पे, ऑफ साइड पे। उसके बाद जब फिलिप्स खेल रहे थे उन्होंने भी जो है उनको चांस भाई तो एक तो बात गोल मोल कर जाते हैं। हसन भाई मैंने पूछा शादाब वो और दुनिया इफ्तिखार क्या 144 रन की पार्टनरशिप कर सकते हैं? यार एज ए राउंडर खेल रहे हैं। अगर फ्रेंच ऐसे क्रिकेट में वो मारधाड़ कर रहे होते हैं, यहाँ पर उन्होंने 50s किए तो वहां पर भी करें, क्यों नहीं करते? किसने रोका है उनको? मैं यही कह रहा, फिर आप नवाज पे आ गए, फिर आप नवाज पे आ गए, शादाब पे आ गए। मुझे पता है कि दुनिया को पता है, अच्छा आपको पता है कि दुनिया को पता है, मैंने इशारों में बात करनी है। आपने इशारों में बात करनी है, मगर दुनिया को पता है कि वो कब परफॉर्म करेंगे। एज ए मेन बॉलर दोनों टीम के गए हैं। बैटिंग आप करते रहे, मगर पहले मेन बॉलिंग करें, उसके बाद बैटिंग में परफॉर्म करें। एग्जैक्टली बैटिंग नहीं चाहिए भैया, पहले जाके आप 4-5 विकेट लेके दें,
ठीक है जी, 4-5 विकेटें 50 के रन्स दे के लेके दें तो उसके बाद जो है ना, अभी तक तो वो शॉर्ट पिच बॉलर बने हुए। ख़वातीन उज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है पॉइंट्स टेबल के ऊपर नज़र डालने का, और पॉइंट्स टेबल दिखाएंगे हसन भाई को, और उसके बाद पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो कितने ब्राइट है इस पॉइंट्स टेबल को देखते हुए। न्यूजीलैंड 4 मैचेस 4 विन एंड 8 पॉइंट्स के साथ 1.92 का नेट रन रेट है। टॉप पे चला गया सर। इंडिया दूसरे नंबर पे है 6 पॉइंट्स के साथ, साउथ अफ्रीका तीसरे नंबर पे है, पाकिस्तान चौथे नंबर पे है 4-4 पॉइंट्स के साथ, इंग्लैंड है 5वें नंबर पे, बांग्लादेश है 6ठे नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया है 7वें नंबर पे, नीदरलैंड है 8वें नंबर पे और अफगानिस्तान है 9वें नंबर पे। ये सारे 2-2 पॉइंट्स के साथ इन नंबरों पे, और श्रीलंका जो है वो बगैर किसी पॉइंट के इस वक्त आखिरी नंबर पर है। सर हसन भाई, एक तो हौसला है मतीन भाई और हसन भाई कि पाकिस्तान अभी भी टॉप 4 में मौजूद है। बिल्कुल टॉप 4 में मौजूद है, लेकिन हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन देखेंगे इंग्लैंड और वो उससे नीचे हैं, और मैच जीत कर वो किसी भी टाइम ऊपर आ सकते हैं, और हमें ऑस्ट्रेलिया से मैच बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, और हमारे ओपनर्स को मतलब अच्छा स्टार्ट देना होगा। अगर आप 100-150 का स्टार्ट देते हैं, और जैसे कि आपने पहले बात की कि हारिस एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी, मतलब आपको पावर प्लेज में ऐसे ओपनर्स चाहिए कि जो बाउंड्रीज लगाएं, मतलब चौके छक्के लगाएं, और अगर आप वही 10 ओवर्स में 50 रन करेंगे, 60 रन करेंगे और फिर आउट भी हो जाएंगे, तो फिर आपका मिडल ऑर्डर वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा। ओके, देखिए टॉप पे तो आई भी, अभी न्यूजीलैंड की टीम भी आई, साउथ अफ्रीका की मैच हारी थी अपनी पीछे, वो भी बैकअप पे हो गई है। फिर इंडिया अगर टॉप पे देखें तो वो भी, उसके पॉइंट्स भी अच्छे हैं इंडिया के। अगेन पाकिस्तान टॉप 4 में, तो आप कह रहे हैं कि है 4th में, मगर अभी ये इंपॉर्टेंट मैच होगा ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ से रिजल्ट पता लग जाएगा पाकिस्तान का किस शेप में आ रही है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया इन दोनों टीमों में से जो भी टीम वाला मैच हारेगी ना हसन भाई, मेरा मानना ये है कि वो फिर अपना टाइम गुजारेगी वर्ल्ड कप में। बिल्कुल वो टाइम गुजारेगी, क्योंकि एक 9 मैचेस हैं ऑलमोस्ट, देख लें अभी 17 मैच हो चुके हैं। क्योंकि हसन भी आखिर में जाके ना कभी भी आपको न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रंच मुकाबलों में शायद उस तरह इजी हदफ ना हो। ये आपके अभी उस तरह के क्रंच मुकाबले नहीं है ऑस्ट्रेलिया के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के। ये कम से कम आप 3 जीत जाएं, एक टेम्पो बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा अपनी हमें ये कैपेबिलिटीज भी फायदा हुआ है ना कि देखें नीदरलैंड ने जो मैच जीता है, अफगानिस्तान ने जो जीता है, तो उससे हम टॉप 4 में उस वजह से हैं, उस वजह से ही है, मेन उस वजह से हैं, हम कोई अपनी की वजह से नहीं है। और हमें ये देखना होगा कि आगे वाले मैचेस हैं, मतलब बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, और उनको भी आसान है। अच्छा, अगला मैच जो है इंडिया, ना पहले ये मैच जीते हैं, टीम का कॉम्बिनेशन अभी कल का वो जो मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश को, उसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन हसन भाई मैं बात करना चाहता हूँ मोहम्मद नवाज के हवाले से। मोहम्मद नवाज ने एक दफा फिर बयान दिया है, जो हमारे सुपरस्टार बॉलर हैं, कि हम इंडिया से तो जीतने आई नहीं थी, हम तो सेमीफाइनल पहुंचने आए थे। आज का फिर बयान आ गया, हम तो फाइनल पहुंचना चाहते हैं, सेमीफाइनल पहुंचना चाहते हैं, इंडिया से जो जीत हमारा हदफ नहीं था। सभी है, लेट्स सी, देखते हैं उन्होंने कौन सी, कोई कुलदीप की तरह 4 विकेटें ली हुई हैं, 3 विकेटें ली हुई हैं, या फिर सेनेटर की तरह उन्होंने जो है 5 विकेट्स ली हुई हैं, उसके बाद एडम जंपा की तरह उन्होंने 4 विकेट्स ली हुई हैं। फॉर गॉड से कि ऐसे बयान तब देता है इंसान की जब वो प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा हो। पिछले 5-6 साल से एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हमें वो सकलैन भाई की तरह पाकिस्तान टीम में स्पिनर नजर नहीं आ रहा, हमें शुएब मलिक की तरह स्पिनर नजर नहीं आ रहा, हमें और हफीज की तरह चले कह लें स्पिनर, हमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही नजर नहीं आ रहे स्पिनर्स। तो कौन सी एनसी एकेडमी है जहाँ पर इतने सारे बायोमैकेनिकल काम हो रहे हैं वहाँ पर, और जो है अब एक प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ना लेग स्पिनर प्रोड्यूस कर पा रहे, ना ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस कर पा रहे। तो जफर गौर एक लड़का था लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी पता नहीं कहाँ गुम हो गया है मेरे ख्याल में। तो यही चीज होती है कि आपको स्पिनर देखना पड़ेगा। ये बयान दे रहे हैं कि हमें इंडिया के खिलाफ तो जीतने नहीं आए थे, हम तो मैच जीतने आए थे। मैच जीतने आए थे, मगर फॉरगॉट से नवाज अपनी कंसंट्रेशन अपनी परफॉर्मेंस में दें, और फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत पड़ी हुई है अभी खेलने के लिए, मगर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो आगे क्रिकेट खेलेंगे आप, और अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करें। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं परफॉर्म करते हैं ना, तो आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट भी नहीं मिलती। पॉइंट है ये। उमर अकमल हो गए, कमरान अकमल हो गए, बल्कि अहमद शहजाद हो गए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। ये तो चले इतने बड़े ब्रांड थे ये लोग ना, कि इनकी मिलियन में अभी भी फॉलोइंग है, लोग इनकी बात भी करते हैं, लेकिन इनकी लीग क्रिकेट अब खत्म होती जा रही है दिन ब दिन। देखिए, जैसे उमर अकमल था, अहमद शहजाद था, और अब मोहम्मद नवाज उस स्टेज पे नहीं है। लेकिन अगर मोहम्मद नवाज परफॉर्म नहीं करेंगे, जब पाकिस्तान टीम से निकलेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी क्रिकेट बंद हो जाएगी। और मेरे ख्याल से जो बयान दिया है उनको देना तो नहीं चाहिए एज अ प्लेयर, मतलब उनका काम है कि परफॉर्म थोड़ी तो नदामत तो होनी चाहिए यार, कि पूरी कौम ये आपसे दुआएं कर रही है, पूरी कौम आपके लिए दुआएं कर रही है, इंडिया के खिलाफ मैच जीतना चाहिए। आप कहते हैं इंडिया इज नॉट आवर प्रायोरिटी, हम तो वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। इंडिया कहां से कहां चले गया, जडेजा किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैक्सवेल को बोल्ड कर रहे हैं, कुलदीप देखें किस तरह से बॉल कर रहे हैं, अश्विन को एक मैच खिलाया था, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही इतनी बड़ी बड़ी ड्रिफ्ट कर रहे हैं, बॉल स्पिन कर रहे हैं। तो वो क्वालिटी बॉलिंग आपकी नजर ही नहीं आ रही है। जिस तरह फिर वही शादाब की बात कर रहे हैं, कितने मैचेस खेल लिए आपने, मेरे ख्याल में 60-70 मैचेस खेल चुके हैं इंटरनेशनल कैरियर में अपने, और नमाज भी
पिछले जो है एज ए ऑलराउंडर वो खेल रहे हैं, तकरीबन 4-5 साल से तो खेल रहे हैं ऑलमोस्ट, रेगुलर वही खेल रहे तो हैं। इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया सर, कल का मुकाबला उसके ऊपर भी थोड़ी सी मुझे डिस्कशन करने की ज़रूरत है। अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का आखिरी कुछ मिनट चल रहे हैं, क्या कोई बांग्लादेश अपसेट करने की सूरत हाल पैदा कर सकता है कल? बिल्कुल अपसेट कर सकता है और इंडिया को? बांग्लादेश की बिल्कुल सलाहियत मौजूद है। और देखें जिस तरह से इंडिया खेलता हुआ आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का अपसेट होगा। एक नॉर्मल मैच होगा और होम कंडीशंस, होम ग्राउंड कंडीशन है, और होम क्यूरेटर, अगर होम क्यूरेटर अगर बात सुने, होम क्यूरेटर बिल्कुल होम आपने क्यूरेटर इस भी है पे वहाँ बात पर। करनी थी हमने। और अगर ये अपसेट इतना बड़ा हो गया ना, तो मुझे लग रहा है कि वेन्यू चेंज ना हो जाएगी। मतलब अभी देखें कि इंडिया मतलब अपनी मनपसंद की पिचेस बना रहा है और उनके क्यूरेटर उस तरह, मतलब उनका क्राउड उस तरह से बिहेव कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि वन साइडेड मैच होगा। असल में आपको भी यही लगता है कि वन साइड मैच होगा? वन साइड मैच तो नहीं होगा। देखिए शकीब जो है वापस फॉर्म में आए हुए हैं, और उसके बाद अब्दुल्ला जो है वो मोहम्मदुल्लाह जो है वो आए हुए हैं टीम में। उन्होंने फिर 39 एक इनिंग्स खेली, दैट इज अ वेरी गुड अच्छी इंक्लूजन। इनिंग्स खेली है, काफ़ी देर बाद कम बैक करके आए थे वो। उसके बाद मुशफरी जो है वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली थी लास्ट मैच लेकिन में। क्या आपको लगता नहीं है कि इनकी भी स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर है? अगर शकीब को बाहर निकाल दिया जाए तो शकीब मेन है, उनको बाहर निकाल दिया तो ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट कमजोर हो जाएगा स्पिन का। मेहंदी जो है वो कर रहे हैं, एक आध ब्रेक थ्रू ले लेते हैं बीच में। तस्कीन फास्ट बॉलिंग में है उनके पास, जो थोड़ा अटैकिंग बॉलिंग करते हैं, वहाँ से ब्रेक थ्रू मिल जाता है। अगेन एलन डोनाल्ड फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका के उनके कोच हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरह से टीम को उतारेंगे नजर, और फील्डिंग और बॉलिंग में क्या स्ट्रेंथ होगी। अगेन हाई स्कोरिंग मैचेस आपके मुताबिक इंडिया ही जीतेगा? इंडिया जीतेगा। और इंडिया सर, इनफॉर्म इंडिया बैटर्स हैं। I'll go with India India as जीतेगा। well. I'll go with India as well. राज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you. आसम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हो जानेगा सर, कल हमने सवाल पूछा था कि कौन होगा मैन ऑफ द मैच आज के मैच का, और फिलिप्स का नाम लिया है अफरीदी साहब हैं जी। क्या नाम है इनका जी? शकील अफरीदी, ऑल द वे फ्रॉम पिशावर। आपको फोरकास्ट की जानिब से, ABN न्यूज़ की जानिब से और डेली ओसाफ की जानिब से गिफ्ट हैम्पर पहुंचा दिया जाएगा। और कल के मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा, ये आपसे आज का सवाल हम भी पूछते हैं, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपसे पूछा जाएगा। और कल का जो भी सही जवाब देगा उसको इसी तरह से ABN न्यूज़, डेली ओसाफ और फोरकास्ट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर पहुंचा दिया जाएगा। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।